आज यहाँ गाजीपुर बॉर्डर यूपी गेट के मीडिया सेंटर पर चौधरी राकेश टिकैत जी से मुलाकात करने के लिए हरियाणा से हमारी कुछ माताएं बहनें पहुंची हैं और साथ ही कुछ हमारे भाई बुजुर्ग और बड़े किसान नेता यहाँ मौजूद हैं। मैं आपके साथ शमशेर राणा, राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन, आप सबसे आज मुलाकात कराऊंगा। क्या आपकी राय है इस आंदोलन के विषय में, क्या आप चाहते हैं? और मैं माताओं से सबसे पहले बात करूंगा। आप हरियाणा से आए हैं, यूपी गेट पर आए हैं, किस मकसद से आए हैं, किन से मिलने आए हैं और आंदोलन के विषय में क्या आपकी राय है? कौन बताएगा आप में सबसे पहले? जी, आपका शुभ नाम क्या है? विमला जी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? खटखड़ से जी। अच्छा, कौन से कहाँ पे बैठे हुए बॉर्डर पे फिलहाल? टिकरी बॉर्डर पे। टिकरी पे। आज यहाँ यूपी गेट पे आए हो आप? हाँ जी। तो क्या इरादा, किस मिलने आए थे, आंदोलन में आए थे, कैसे आए? टिकैत साहब से मिलने आए। अच्छा, चौधरी राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत से मुलाकात करने आए थे। तो पहले मुलाकात हुई उनसे कहीं? हुई तो नहीं जी, टोल प्लाजा पर गई। अच्छा, प्लाजा पे देखा था, आंदोलन में वहाँ देखा था। अच्छा, ठीक है। आज मिलने खतरा है जी। अच्छा, ठीक। तो क्या नजरिया है, आप आंदोलन को किस तरह देख रहे, कब तक चलेगा ये? सरकार मानेगी नहीं मानेगी? मानना पड़ेगा जी। अच्छा, हाँ। तो क्या आपकी रूपरेखा है इसमें? लेके उठाने जी, हमें मानन के नहीं, आपको लेकर उठेंगे। हाँ। अच्छा, आप बोलो कुछ। अच्छा, हाँ, आप टिकैत भाई साहब के साथ में मददगार। हाँ जी, 3 जनवरी को खटखड़ टोल प्लाजा से आए हुए थे, कंडेल गांव से। हम मदद देने तैयार। हाँ जी, अपनी जान से भी बाजी लग रहा है जी। हाँ जी, हम जीत के उठेंगे, जीत के। जी। हाँ जी, हम जीत के रहेंगे। धन्यवाद जी। ये माता जी, आपका क्या सुनना? बोल दो। जी भैया, कहाँ से हो? राम राम। मैं नरेश खटखड़ से होगी, जींद जिले से, खटखड़ टोल प्लाजा से। अच्छा। हम यहाँ टिकैत जी से मिलने आए थे, बस सारा 15 मिनट का समय लेट हो गए जी। लेट हो गए? हाँ, इस कारण हम मिल नहीं पाए। अच्छा, वो तो चुनाव आ रहे हैं, आगे कुछ असर पड़ेगा इस आंदोलन के चुनाव पे? चुनाव में तो जमा गोडरिया टिकावांगे जी। अच्छा, हाँ, ढंग से जी। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम विजय चहल है, गांव बीबीपुर जटान, जिला करनाल। हाँ जी। अच्छा, आज बॉर्डर पर आए यहाँ यूपी गेट? हाँ, सिंगू बॉर्डर पर आए थे, तो सोचा भी गाजीपुर बॉर्डर पर भी आ जा और राकेश टिकैत से मिल लिए। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही गए वो। अच्छा। मिल के गए। कैसा लगा मिलकर? बहुत बढ़िया लगा जी। हमारा तो आए भी थे जी, में इंद्री रैली थी। अच्छा। रैली करी थी हम ना, हाँ। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ 36 बिरादरी की रैली, बहुत तगड़ी रैली करी रैली थी। तगड़ी थी। हाँ। तो युवा साथ है? हाँ, सारा युवा साथ है जी। आपका नाम? शुभ नाम? नरेंद्र चहल, कहाँ? गांव बीबीपुर जटान, जिला करनाल। जी। हम टिकैत साहब से आज मिलने आए थे जी। और उनको विश्वास दिला रहे हैं, अभी हम आपके साथ खड़े हैं जी। जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम घर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। आपका शुभ? ब्रिज कुमार चहल जी, जी, कहाँ से? बीबीपुर जटान से, करनाल से। अच्छा जी। अभी टिकैत साहब से मिलना आए थे जी। अच्छा, मुलाकात हुई? हाँ, हुई जी। आपका शुभ? जी, मैं मुलाकात करता हूँ। मैं तो आपको जानता हूँ, लेकिन दर्शकों को आप सब अपना परिचय दें भाई साहब। आपका शुभ नाम? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। डम्पी पहलवान, भारतीय किसान यूनियन महासचिव हरियाणा प्रदेश। और ये सभी भाई हरियाणा से आए हुए हैं और टिकैत साहब के कंधे मजबूत करने के लिए सभी भाई और ये मेरी माताएं बहनें भी खुद चल के आई हैं कि हम टिकैत साहब को बता के आएंगे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में पूरा जोश है और आप आगे बढ़ते रहिए, पूरा हरियाणा प्रदेश आपके साथ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मेरे को चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ घूमने का, पूरे देश भर में घूमने का अवसर मिला और हमने देखा ये आंदोलन ये पूरा देशव्यापी आंदोलन है। देश के किसी भी कोने में ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हरियाणा प्रदेश से कम आंदोलन हो। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ब्लॉक वाइज आंदोलन चला हुआ, ब्लॉक वाइज धरने चले हुए हैं और कोई भी पंचायत हमारी लाख और 50,000 के बीच में हुई है। पूरे राजस्थान की बात करें, पूरे राजस्थान में आंदोलन आज बिल्कुल जोरों पे है, बिल्कुल चरम सीमा पे है। कहीं भी ऐसा नहीं
कोई भी कोना पूरे राजस्थान प्रदेश का ऐसा नहीं जहाँ आंदोलन ना हो। बात करें कर्नाटक की, पूरे कर्नाटक प्रदेश में भी कोने कोने में आंदोलन है और बिल्कुल ब्लॉक वाइज ये आंदोलन है। बात करें हम उड़ीसा की, उड़ीसा में भी हमारी बहुत बड़ी पंचायत हुई जिसमें 50 से 60 हज़ार के बीच में संख्या थी। तो ये पूरा देशव्यापी आंदोलन है। और बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु के एक सर्वे में आया, ये मैं नहीं कर रहा, सर्वे में आया, वहाँ के 80% आदमी किसान आंदोलन के साथ हैं। और बात करें बंगाल की, बंगाल में भी पूरा साथ और सहयोग किसानों को मिला है और वहाँ से भी ये भरोसा दिलाया गया है कभी भी ज़रूरत पड़ेगी अब की बार सब किसान मोर्चा आदेश करेगा। तो हमने हर जगह पूछा, हाथ उठा के लोगों ने कहा अब की बार दिल्ली में ज़रूरत पड़ेगी, दिल्ली में कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, अब की बार किसान करोड़ों में इकट्ठा होने का काम करेगा और अपनी मांगे मनवाने का शांति प्रिय तरीके से इस सरकार से अपनी मांगे मनवाने का काम किसान करेगा। अन्यथा बीच में किसान नहीं झुकने वाला और नहीं धरनों से हिलने वाला, क्योंकि ये एक नस्ल और फसल की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, जो ये नस्ल और फसल वाली बात आपने कही है, तो इस बार जो रात्रि में टिकैत साहब पे हमला किया था, किसानों पे हमला किया था, उन्हें शायद यहाँ किसानों की नस्ल के बारे में जानकारी नहीं थी सरकार को। हाँ नहीं थी, तभी तो किया। अब जानकारी होती है, अब कहाँ गई? वही सरकार है, वही टिकैत साहब हैं। उन्हें ये जानकारी नहीं थी कि 1857 का गदर, 1947 की आज़ादी किसानों ने ही लड़ी थी, किसानों के हक की लड़ाई थी। अब बंगाल के चुनाव का इंतजार कर रही है सरकार या कुछ और बात है? देखो, किसान से मजबूत कोई भी एक चीज़ नहीं है और किसान सब तब पूरा होता तब उसके साथ कमेरा जुड़ता है। ये किसान कमेरे की लड़ाई है। और आप बात करें पूरी देश की फोर्सेस की, जो हमारे देश की फोर्सेस है उसमें BSF, CRP, हमारी पुलिस फोर्सेस और हमारी सभी फौज आ गई, उसमें सभी बच्चे किसान और कमेरे के बच्चे हैं। और इस पूरे देश का ही पेट नहीं भरता बल्कि कुछ सरप्लस अनाज ये किसान उगाने का काम करता है। किसान इतना अनाज उगाता 200 करोड़ आबादी का पेट भरने का। हमारे देश की जनसंख्या 135 से 40 करोड़ के बीच में है और इसके बच्चे सीमा पे सुरक्षा देने का काम करते हैं। तो सरकार ने सोचा था बाप से बेटे को भिड़वा दें, लेकिन अब हम समझदार हो चुके हैं, भाई को भाई से भिड़वाने का। अभी हमारे सामने कौन होता है? उधर से पुलिस फोर्स हो या CRP, BSF, कोई भी फोर्स हो, तो उसमें हमारे भाई और बेटे नौकरी करते हैं। तो सरकार की सारी हर साल पे सरकार विफल रही है। और अब हमारा भाईचारा भी एक पूरे देश भर में इतना अच्छा भाईचारा कायम हुआ है। इस चीज़ के लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि अगर ये हमारे साथ ये इतनी मनमानी नहीं करते तो शायद हमारा भाईचारा इतना कायम ना हो पाता। इस चीज़ की हमारे को खुशी भी है। आज सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आज कोई जात बरादरी और धर्म नहीं बचा। आज खाली किसान कमेरे का एक इतना तगड़ा भाईचारा है। आज सामने से मुसलमान भाई आता तो हम उसको वालेकुम सलाम बोलते हैं, वो हमारे को राम राम बोलता है। सामने से सिख भाई आता है, हम उसको सत श्री अकाल बोलते हैं, वो हमारे को राम राम बोलता है। तो हमारा एक इतना अच्छा भाईचारा कायम हुआ है और भगवान इसको किसी की नज़र न लगे, ये भाईचारा आगे तक यूं ही रहेगा। अब हम सरकार के किसी भी चाल और किसी भी बहकावे में नहीं आने वाले, किसी भी षड्यंत्र में नहीं फंसने वाले। धन्यवाद। डिम्पी पहलवान हमारे साथ थे, जो दिन रात चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ पूरे देश के भ्रमण पर हैं। मुझे तो इनके महापंचायतों से और इनकी मीटिंग्स से ये महसूस होने लगा है कि इनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, जो ये 24 घंटे इस आंदोलन में लगे हुए हैं। धन्यवाद। मैं आपके सामने शमशेर राणा। आप भी बोलना चाहते हैं? इतनी दूर पहुँचाए दियो, दाब का ना रखियो जी। जी जी, सरकार की पहुँचने चाहिए। किसानों का जो दर्द है, जो बच्चे हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे बजट बच्चे भी लोग हैं, कद करोगे क्रांति आवे उनमें डाइट रहे हैं। देखो सरकार मान चीज़ कत्ती मानने की बता जी जो बोल रहे हैं, बस कोई बाकी नहीं रही। बच्चे का भाई को बॉर्डर में पड़े हैं जी, कुछ भी बस सरकार इतनी गंदी है, लोग के करके छोड़ देगी। और ज़्यादा भाई इतना समय लेते थे जी, अब आप लिखे पढ़े नहीं, बोले बहुत लिखे पढ़े भाई है, किसान ही बोले नहीं इतने। अपना भला बुरा सब मालूम है, 3 बिलों के बारे में सबको मालूम है। जो सरकार ये कहती है कि आपको बरगलाया जा रहा है, किसान हुआ सब पता है। इतना बिल हुआ कुछ नहीं। हाँ बस ज़्यादा बोलना नहीं, अब को नहीं पढ़े लिखे नहीं। आपका शुभ नाम बाबू जी?
बलबीर राम जी, कौन सा गांव है? गांव खटखड़ खटखड़ गोत जीन जला। देखिए किसानों की एक अंदर से उनकी पीड़ा जो सामने आई है। मैं एक तरफ हट चुका था, लेकिन उनके दिल में कुछ दर्द था। उन्होंने अपने दर्द को बयां किया और इस लहजे में किया कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था कि किसान कितना दुखी है। बॉर्डर पर पड़े हुए अपने युवाओं को, अपने बुजुर्गों को, उनका कितना ख्याल है उन्हें, और इस सरकार को किस तरीके से कोसा जा रहा है ये सामने नज़र आ रहा है। जी माता जी कुछ हम सारी माता और बहनों हमारे भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शाबाशी के लिए बैठे हैं, सुख शांति का हाथ जोड़े बैठे हैं। कह तो मोदी मान जे नहीं तने गुडरी है रगड़वा मांगे, आज़ादी लेकर ही रवांगे, वापस घर नहीं जावांगे। हमने मरना मंजूर है, आपके लिए तीनों खाने कानून हाथ जोड़ के दे तुम्हारे वापस कर दो। हमें सुख शांति से धन्यवाद करना चाहिए। सुख मोर्चा सुख किसान जिंदाबाद। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने तो जी काले कानून होली पे फूक दिए, मारे टोल प्लाजा पे होली नहीं मनाई थी, उसमें फूक दिए जी। काले कानून होली में फूंक दिए, इसलिए अब तो हमारी ही जीत है, भगवान भी साथ है। धन्यवाद। इसी के साथ आपका शुक्रिया।